हेलो एवरीवन, ई पॉइंट क्लासेज में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। साथियों, आज हम कक्षा 5 गणित आवश्यक के भाग 1 इसकी प्रश्नावली 4.1 का अध्ययन करेंगे। हम इसमें वैदिक गणित का अध्ययन करेंगे। वैदिक गणित प्रश्नावली 4.1, इसमें सबसे पहले दे रखा है घटाव कीजिए। इसमें कौन सा सूत्र उपयोग करना है? सूत्र 1 न्यूनयन पूर्वायन तथा परम मित्र अंक की सहायता से घटाइए। यानी न्यूनयन पूर्वायन और परम मित्र अंक की सहायता से इसको घटाना है। सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि परम मित्र जो अंक है वो कैसे ज्ञात करते हैं। परम मित्र अंक ज्ञात करने के लिए सबसे हमें पहले ये देखना है कि जैसे 1 है, 1 का परम मित्र हमें ज्ञात करना है। 1 का परम मित्र जब हम 1 को 10 में से घटाएंगे तो हमें प्राप्त होगा, 10 में से 1 घटाएंगे तो 9 प्राप्त होगा। 1 का परम मित्र होगा 9। इसी प्रकार 2 का परम मित्र 10 में से 2 घटाएंगे तो हमें प्राप्त होगा 8। इसी प्रकार 3 का परम मित्र 10 में से 3 घटाने पर प्राप्त होगा 7। और 4 का परम मित्र 10 में से 4 घटाएंगे तो प्राप्त होगा 6। 5 का परम मित्र 10 में से 5 घटाएंगे तो प्राप्त होगा 5। इसी प्रकार 9 का परम मित्र 10 में से 9 घटाएंगे तो 1 प्राप्त होगा। 8 का परम मित्र 10 में से 8 घटाएंगे तो 2 प्राप्त होगा। 7 का परम मित्र 10 में से 7 घटाएंगे तो हमें 3 प्राप्त होगा। 6 का परम मित्र 10 में से 6 घटाएंगे तो 4 प्राप्त होगा। 5 का परम मित्र 10 में से 5 घटाएंगे तो 5 प्राप्त होगा। इस प्रकार से 1 का परम मित्र 9, 9 का परम मित्र 1, 2 का परम मित्र 8 और 8 का परम मित्र 2, 3 का परम मित्र 7 और 7 का परम मित्र 3। इस प्रकार से एक दूसरे के परम मित्र होंगे। यानी परम मित्र ज्ञात करने के लिए हमें 10 में से घटाएंगे, जो अंक प्राप्त होगा वो परम मित्र होगा। और अब हमें याद रख लेना है 1 का परम मित्र 9 होता है, 2 का 8 होता है, 3 का 7, 4 का 6 और 5 का 5। और इस प्रकार से इस तरफ से। अब हम इसका पहला प्रश्न करते हैं। जैसे 2 में से 4 घटाना, यानी इसमें घटाना है 2 में से 4 घटाना है। 2 में से 4 घटता नहीं है, 2 में से 4 घटेगा नहीं, तो हमें 4 का परम मित्र देखना है। 4 का जो परम मित्र आएगा उसको हमें 2 के साथ जोड़कर यहाँ लिखना है। 4 का परम मित्र होता है 6, 4 का परम मित्र होता है 6, 4 का परम मित्र 6, तो 6 में हम 2 जोड़ेंगे, 6 में 2 जोड़ने पर प्राप्त होगा 8। हम लिखेंगे यहाँ 8 लिखेंगे। अब 2 का पूर्वायन अंक, यानी 2 का पूर्वायन अंक है, 2 से पहले वाला अंक 8 है। इस 8 के नीचे एक छोटा सा यहाँ बिंदु लगाएंगे। क्या लगाएंगे? छोटा सा बिंदु। इसका अर्थ है कि ये न्यूनयन पूर्वायन, यानी ये जो अंक है ये एक न्यून हो गया है। ये अंक एक क्या हो गया? न्यून हो गया, यानी इसको न्यून चिन्ह बोलते हैं। जो ये इसके नीचे बिंदु लगाया है इसको न्यून चिन्ह बोलते हैं। ये 8 के एकदम नीचे लगाया है, तो इसका अर्थ यह है कि ये एक अंक न्यून होगा, यानी 8 की जगह 7 पढ़ा जाएगा। इसके नीचे ये लगा, इसका अर्थ यह है कि ये 8 नहीं है, अब इसको 7 पढ़ा जाएगा, 7 पढ़ा जाएगा। यहाँ 7 में से 5 घटाने पर हमें प्राप्त होगा 2। 7 में से 5 घटाए तो हमें प्राप्त होगा 2। परम मित्र अंक की कब आवश्यकता पड़ेगी? जब ऊपर वाले में से नीचे वाला अंक घटता नहीं है, तब हम परम मित्र का सहयोग लेंगे। जैसे 2 में से 4 घट नहीं रहा है तो हमें परम मित्र 6 का सहयोग लेंगे। 6 और 6 में 2 जोड़ के यहाँ लिखा 8। जैसे ही हमें इसके साथ परम मित्र का उपयोग किया तो इससे पहले वाले अंक के नीचे एक छोटा सा बिंदु लगाएंगे जिसको बोलते हैं न्यून चिन्ह। न्यून चिन्ह का अर्थ होता है कि ये 8 नहीं, अब ये 7 हो गया, ये 7 हो गया। 7 में से 5 घटेगा तो 2 प्राप्त होगा, क्योंकि इसमें से ये घट रहा है तो यहाँ परम मित्र की अंक की आवश्यकता नहीं है। इसी प्रकार से इसमें 6 में से 8 घट नहीं रहा है तो हमें 8 का परम मित्र देखना है। 8 का परम मित्र अंक कौन है? 8 का परम मित्र अंक 2 है, यानी 2। तो 6 में 2 जोड़ेंगे तो कितना प्राप्त होगा? 8 प्राप्त होगा। जैसे ही परम मित्र का सहयोग लिया तो इससे पहले वाले अंक पे एक हम न्यून चिन्ह लगाएंगे, न्यून चिन्ह। इस न्यून चिन्ह का अर्थ यह है कि ये 6 की जगह अब क्या हो गया? ये 5 हो गया, यानी 1 कम हो गया, यानी 5। 5 में से 4 घटाने पर प्राप्त होगा 1। इसी प्रकार से 4 में से 9 घटाएंगे तो घट नहीं रहा है, तो 9 का परम मित्र क्या है? 9 का परम मित्र 1, यानी 9 1 है। 1 को 4 के साथ जोड़ने पर कितना प्राप्त होगा? 5। 5। इसके नीचे एक न्यून चिन्ह लगाएंगे, 7 के नीचे न्यून चिन्ह। अब इसका अर्थ यह हो गया कि ये अब ये 7 नहीं है, अब इसको 6 पढ़ा जाएगा। 6 में से 6 घटाएंगे तो प्राप्त होगा 0। अब इसके नेक्स्ट है 342 में से 143
घटाना है, तो यहाँ 2 में से 3 घटेगा नहीं, 2 में से 3 घट नहीं रहा है, तो 3 का परमित्र क्या है, 3 का परमित्र 7 होता है, 3 का परमित्र 7। जब 7 के साथ हम 2 को जोड़ेंगे तो हमें प्राप्त हो जाएगा 9। जैसे ही परमित्र का सहयोग लिया तो हमें इसके नीचे एक न्यून चिन्ह का उपयोग करेंगे। अब ये न्यून चिन्ह का अर्थ यह है कि यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 3 में से 4 घटता नहीं है, तो 4 का परमित्र क्या है, 6 और ये ऊपर 3, 6 और 3 9। इस न्यून अंक का अर्थ होगा यहाँ 3 पढ़ा जाएगा, अब इसको 3 पढ़ा जाएगा, तो 4 का परमित्र 6 में 3 जोड़ने पर प्राप्त होगा 9। अब यहाँ परमित्र का सहयोग लिया तो इसके नीचे भी एक न्यून चिन्ह लगाएंगे। अब न्यून चिन्ह का अर्थ है कि ये 3 है, यहाँ पे 2 है, 2 में से 1 घटाएंगे तो हमें प्राप्त होगा 1। इसी प्रकार से 524, इसमें से 267 घटाना है, 4 में से 7 घटेगा नहीं, तो 7 का परमित्र है 3 को 4 के साथ जोड़ेंगे तो हमें प्राप्त होगा 7 प्राप्त हुआ। अब हम क्या करेंगे, इसके नीचे एक न्यून चिन्ह लगाएंगे, 2 के नीचे न्यून चिन्ह लगाएंगे, तो इसका अर्थ यह होगा कि ये 2 नहीं, अब क्या हो गया 1, अब हो गया 1। अब 1 में से 6 घटेगा नहीं, तो 6 का परमित्र होता है 4 ये हो गए और 1 ऊपर वाला, यानी 4 के साथ में 1 जोड़ना ऊपर वाला, तो ये कितना हो जाएंगे 5। जैसे ही परमित्र का सहयोग लिया तो इसके नीचे एक न्यून का चिन्ह लगाएंगे। इसका अर्थ यह हुआ कि ये अब 4 पढ़ा जाएगा, इसको 4 पढ़ा जाएगा, 4 में से 2 घटाएंगे तो हमें प्राप्त होगा 2। इस प्रकार नेक्स्ट है 5 में से 6 घट नहीं रहा है, 6 का परमित्र है 4 के साथ हम जब 5 को जोड़ेंगे तो हमें प्राप्त होगा 9, यानी इसके परम मित्र के साथ में ऊपर वाला अंक जोड़ना है, परम मित्र के साथ में ऊपर वाला अंक जोड़ना है। परम मित्र इसका 3 है, 3 परम मित्र इस 6 का 4 है, और 4 के साथ में 5 जोड़ेंगे तो 5 जोड़ने पर प्राप्त होगा 9, 5 4 9 हो जाएगा। अब इसके नीचे न्यून चिन्ह लगाएंगे। न्यून चिन्ह का अर्थ यह है कि ये 4 नहीं है, यहाँ पे कितने हो गए 3 हो गए। अब 3 में से 7 घट नहीं रहा है, तो 7 का परम मित्र कितना है 3 ये और 3 ये 6, इसके नीचे लगाएंगे न्यून चिन्ह। अब ये 9 नहीं है, यहाँ पे कितना हो गया, न्यून चिन्ह का अर्थ है कि 1 कम होगा, यानी 8 है, 8 में से 8 घटाएंगे तो प्राप्त होगा 0। इस प्रकार नेक्स्ट है 2 में से 6 घटाना। 2 में से 6 घटेगा नहीं, तो 6 का परम मित्र है 4 के साथ में 2 जोड़ेंगे तो यहाँ होगा 6, इसके नीचे एक न्यून चिन्ह लगाएंगे। अब ये हो गया 5 में से 3 घटेगा तो प्राप्त होगा 2। अब यहाँ पे परम मित्र का सहयोग नहीं लिया है तो हम इसके नीचे न्यून का चिन्ह नहीं लगाएंगे, क्योंकि यहाँ परम मित्र का सहयोग नहीं लिया, 5 में से 3 घट गए 2 प्राप्त हो गया, परम मित्र का सहयोग नहीं लिया तो इसके नीचे न्यून का चिन्ह नहीं लगाएंगे। अब 1 में से 5 घटेगा नहीं, तो 5 का परम मित्र है 5 और 1 6, यहाँ पे लिखेंगे 6। अब यहाँ परम मित्र का सहयोग लिया तो इसके नीचे एक न्यून लगाएंगे, इसका अर्थ यह हुआ कि ये 3 है, 3 में से 2 घटाएंगे तो हमें प्राप्त होगा 1। इसी प्रकार इसमें 4 में से 7 घट नहीं रहा है, 7 का परम मित्र है 3 को 4 के साथ जोड़ेंगे तो हमें प्राप्त होगा 7। अब यहाँ परम मित्र का सहयोग लिया है तो यहाँ इसके नीचे एक न्यून लगाएंगे। इस न्यून का अर्थ है कि ये 6 नहीं है, अब 5 हो गया, 5 में से 9 घट नहीं रहा है। अब 9 का परम मित्र है 1 को 5 के साथ जोड़ेंगे तो हमें प्राप्त होगा 6। परम मित्र का सहयोग लिया तो यहाँ एक बिंदु लगाएंगे, यानी न्यून चिन्ह लगाएंगे। अब न्यून चिन्ह यानी यहाँ 1 हो गया। अब 1 में से 8 घट नहीं रहा है, तो 8 का परम मित्र है 2 और 1 3। जब यहाँ परम मित्र का सहयोग लिया तो इसके नीचे भी एक न्यून चिन्ह लगाएंगे, यानी ये 6 हो गया, 6 में से 3 घटाएंगे तो हमें प्राप्त होगा 3। इसी प्रकार इसमें 5 में से 8 घटेंगे नहीं, 5 में से जब 8 घटेंगे नहीं तो हमें 8 का परम मित्र है 2 को 5 के साथ में जोड़ेंगे तो हमें प्राप्त होगा 7। और परम मित्र का सहयोग लिया है तो यहाँ लगेगा एक न्यून चिन्ह, यहाँ लगेगा एक न्यून चिन्ह। जैसे यहाँ न्यून चिन्ह लगा तो ये 3 हो गया, 3 में से 7 घट नहीं रहा है, 7 का परम मित्र है 4 और 4 में 7 का परम मित्र है 7 का परम मित्र 3 के साथ में हम क्या है ये ऊपर वाले 3 जोड़ेंगे तो 6 प्राप्त
हो जाएगा। अब परमित्र का सहयोग लिया तो यहाँ एक न्यून चिन्ह लगाएंगे, यहाँ हो गया 1, यहाँ कितना हो गया 1। अब 1 में से 9 घट नहीं रहे तो 9 का परमित्र है 1, 1 ये और 1 ऊपर वाला कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। और जैसे ही परमित्र का सहयोग लिया तो इसके नीचे एक न्यून चिन्ह लगाएंगे। अब 1 का न्यून यानी 1 से 1 कम कितना होगा 0 होगा। इस प्रकार से आज हमने वैदिक गणित प्रश्नावली 4.1 का अध्ययन किया है। अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए। नेक्स्ट वीडियो में हम इसकी प्रश्नावली 4.2 का अध्ययन करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।